तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 75% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बन रहिए। मैं आपको पूरे बेहतरीन तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा सवाल दिया हुआ है 5/2 प्लस 3 बड़ा ब्रैकेट 7+3/4 ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद -12/3, ठीक है। इस प्रकार से यह हमारा सवाल दिया हुआ है और इस सवाल को पूरे बेहतरीन तरीके से मैं सॉल्व कर कर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल क्या है, देखिए सवाल हमारा है 5/2 प्लस 3 ब्रैकेट में 7+3/4 ब्रैकेट बंद -12/3, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सवाल लिखा हुआ है और इस सवाल को हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको बोडमास का रूल मालूम होना चाहिए। तो बोडमास का रूल होता क्या है? अगर आपको बोडमास का रूल नहीं मालूम है तो आप इस सवाल को सॉल्व करने में गलती कर देंगे, ठीक है। अगर आपको बोडमास का रूल मालूम है तो आप इस सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले नंबर आपको मैं बोडमास का रूल बताता हूँ, उसके बाद इस सवाल को पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोडमास का रूल हमारा हो जाएगा BOD, बोर्ड, MAS बोर्ड मास, ठीक है। यानी B का जो मान है वह हमारा ब्रैकेट है और ब्रैकेट जो है वह 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। पहला हमारा रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और सबसे लास्ट में हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक। अब देखिए ओ यानी इसको हम ऑफ बोलेंगे और हिंदी में इसको हम का बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए डी यानी इसको हम डिवाइड और हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? भाग। डिवाइड को हम हिंदी में भाग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एम यानी मल्टीप्लिकेशन, इसको गुणा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन और हिंदी में इसको हम गुणा बोलते हैं। अब देखिए ए यानी एडिशन और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़, ठीक है। अब लास्ट हमारा जो बचता है वो हमारा बच्चा है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, ठीक है। घटाना बचता है, ये हमारा सबसे लास्ट में जाकर सॉल्व होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा बोडमास का रूल है और इस रूल के अनुसार यही सवाल हमारा सॉल्व होने वाला है। अगर आप इस रूल के अनुसार इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप पूरे बेहतरीन से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चलिए इस सवाल को हम इस बोडमास के रूल के अनुसार देखते हैं। तो बोडमास के रूल के अनुसार सॉल्व करेंगे तो पहला हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो चलिए इस ब्रैकेट को पहले नंबर सॉल्व करते हैं। तो उसके आगे जो संख्या है उसको हम सेम उतार लेते हैं। यहाँ पर क्या हमारा है? 5/2 प्लस 3 ब्रैकेट में क्या है? 7+3/4 और ब्रैकेट को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा गुणा लगेगा। अब यहाँ पर 7+3 कितना होगा? 10 और बटे 4 माइनस लग जाएगा 12/3। तो इस 12/3 को उतार लेते हैं, ठीक है। उतर गया। यहाँ पर हमारा ब्रैकेट समाप्त हो गया। अब इसके आगे चलिए देखिए ब्रैकेट के बाद क्या है? ओ यानी ऑफ, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? का। तो इस सवाल में अगर कहीं पर का दिख रहा है तो हम का को सोल्व करेंगे। अगर कहीं पर ऑफ चाहे का, इन दोनों संख्या हमारा दिख रहा है तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर नहीं हमारा का है और नहीं हमारा ऑफ है। तो यहाँ पर हमारा का और ऑफ है नहीं, तो उसके आगे चलिए बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा? डी यानी डिवाइड यानी भाग। तो इस सवाल में भाग कौन सा संख्या है? ये वाला संख्या 12/3, ये संख्या हमारा भाग का है।
तो चलिए इस संख्या को हम सॉल्व करते हैं। तो उसके आगे वाला जितना संख्या उसको हम सेम उतार लेते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5/2 प्लस 3×10/4 माइनस, अगर हम इस 12 में 3 से भाग दे रहे हैं, भाग कितने बजाएगा, तो 3 चौके 12, 4 बार भाग चला गया। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा डिवाइड भी सॉल्व हो गया, यानी भाग को भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसके आगे क्या है, एम यानी मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। तो इस सवाल में हमारा गुणा वाला संख्या क्या है, तो गुणा वाला संख्या यहाँ पर हमारा कौन सा है, 3×10 और 1×4। ठीक है, यानी यहाँ पर इस 3 और बटे 1 लगा लेंगे तो ये हमारा भिन्न के रूप में बन गया, और यहीं पर भी माइनस है, 4 और बटे 1 लगा लेंगे तो ये भी हमारा बन गया इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस 3 का 10 में गुणा करेंगे, उसके बाद 1 का 4 में गुणा करेंगे, कितना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा संख्या कटता तो इसको हम काट कर छोटा संख्या भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा संख्या कटने वाला नहीं है, तो हम करेंगे क्या, तो इसको आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 5/2 प्लस 10×3 30/4 माइनस 4/1। ये संख्या हमारा किसके रूप में बदल गया, भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाना के रूप में बदल गया। चलिए अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना सॉल्व कर लेते हैं। तो भिन्न का जोड़ और घटाना में हमारा होगा क्या, पहला नंबर तो एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ पर एलसीएम किसको निकालेंगे, 2 और 4 का, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये ऊपर वाला संख्या है ये हमारा क्या है, अंश, और नीचे वाला हर। तो यहाँ पर हर वाला संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो 2 और उसके बाद हमारा क्या है 4, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, और यह भी 1, यानी यहाँ पर जो हमारा एलसीएम निकल कर आएगा वो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, और यही हमारा हो जाएगा इसका एलसीएम, यानी एक लंबी सी पाई खींचेंगे और उसके नीचे 4 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है, तो ये हर वाला संख्या है, इसी हर वाले संख्या से इस एलसीएम में हम भाग देंगे। तो अगर हम इस 2 से 4 में भाग दे रहे हैं, हमारा भाग कितने में जाएगा, 2 दूना के 4, 2 बार भाग जाएगा, और इसी 2 को ऊपर वाले संख्या में गुणा करना है, तो 2 × 5 कर लेंगे, प्लस, ठीक है, 4 का 4 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 30 में कर लेंगे, माइनस 1 का जब हम 4 में भाग देंगे, भाग कितने बजाएगा, 4 बार, और गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब हमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर 5 का हम गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 30 1 कम 30 माइनस 4 चौके 16 बटे 4। ठीक है, इस अब यहाँ पर करेंगे क्या, जैसे कि 30 और प्लस 10 है तो ये हमारा जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30 10 40 माइनस 16 बटे 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सॉरी यहाँ पर हमारा 40 होगा। ठीक है, कितना होगा 40, ये हमारा 14 नहीं 40 होगा। ठीक है, यानी 40 माइनस 16, यहाँ पर जब घटाएंगे, ये हम इसको काट दिए हैं, यहाँ पर कितना है 40 माइनस 16 बटे 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इस 40 में से 16 को जब घटाएंगे कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 24, तो यहाँ पर 24 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4 से अगर 24 को काटना चाहते हैं तो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 छके 24। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हमारा आएगा वो आ जाएगा 6, और इस प्रकार से इसका आंसर जो है 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया हमारा इसका राइट आंसर।
तो इस प्रकार से जाकर ये हमारा सवाल सॉल्व होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ, जो आपको मैं पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर बताने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।